teach you the first lesson of English. The name of this lesson is The Portrait of a Lady. It is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh was a great journalist, lawyer, and politician. He was born on February 2, 1915 at Hadley, which is now in Pakistan. And he died on March 2, 2014 in Delhi. Khushwant Singh has written a large number of articles. When the partition between India and Pakistan took place, he wrote a book on it, the name of which is A Train to Pakistan. This book depicts the plight of the refugees. It describes the repercussion of partition. तो ये लेसन है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. ये लिखा है खुशवंत सिंह. डॉक्टर खुशवंत सिंह एक प्रसिद्ध पत्रकार और लायक थे. उनका जन्म 2 फरवरी 1915 को पाकिस्तान में हुआ था और उनकी मृत्यु 20 मार्च 2014 को दिल्ली में. खुशवंत सिंह ने एक किताब लिखी है जो बहुत फेमस, जिसका नाम है ए ट्रेन टू पाकिस्तान. इसमें उन्होंने जो भारत का विभाजन हुआ था उन विभाजन की दुर्दशा का वर्णन किया. तो ये लेसन जो है खुशवंत सिंह ने लिखा है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. पोर्ट्रेट कहते हैं तस्वीर को, पिक्चर ऑफ ए लेडी, एक औरत की तस्वीर इसका नाम. ये औरत कौन है? जिस औरत की तस्वीर पर वर्णन कर रहे हैं, ये औरत उनकी दादी है. इन दिस लेसन द राइटर डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर, और वो अपनी दादी से अपने संबंध को दिखाता है. पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक लेडी की तस्वीर. तो लेडी कौन है? उसकी दादी है. वो बताता है कि दादी से उसका क्या संबंध था. पढ़ाएं, देखिए. माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वुमन. खुशवंत सिंह कह रहे हैं, लेखक कह रहा है कि मेरी दादी दूसरी दादियों की तरह एक बूढ़ी औरत थी. आमतौर से दादी बूढ़ी होती, तो खुशवंत सिंह कह रहे हैं मेरी दादी और औरतों की तरह एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years I had known her. कह रहे हैं खुशवंत सिंह कह रहे हैं मैं 20 साल से उनको जानता था और तब से मैंने उनको बूढ़ा विगन झुर्रियों में देखा था. उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ा. कह रहे मैं 20 साल से मैं परिचित था दादी से. 20 साल से मैं उनके साथ रहा था. उसकी उम्र तो 20 साल की उम्र लेकर जब से वो जान रहा था उसमें. वो कह रहे 20 साल से मैंने देखा था कि वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी. People said she had once been young and pretty. लोग कहा करते थे कि एक बार वो जवान और pretty मीन ब्यूटीफुल, सुंदर थी. लोग उनकी दादी के बारे में कहा करते थे कि अब वो बूढ़ी है लेकिन एक बार वो जवान और सुंदर थी. And had even had a husband, उनके पति भी थे. But that were hard to be. लेखक कह रहा मुझे इस पर यकीन नहीं होता था, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन करना कि एक बार जवान थी, मेरे लिए यकीन करना बहुत ही कठिन. एक बार जवान थी और उनके पति थे और सुंदर थी, वो इस बात पे यकीन करना लेकर कह रहा मेरे लिए बहुत ही कठिन था. माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग एवर द मैंटलपीस. अंगीठी यानी एक तरह की अलमारी जो होती है अंगीठी. पोर्ट्रेट में पिक्चर हंग में लटकी हुई थी. लेखक कह रहा है कि मेरे दादा की माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एवर द मैंटलपीस. कह रहे मेरे दादा की तस्वीर जो थी वो अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी. ड्राइंग रूम में जो अंगीठी बनी हुई थी, यानी जो अलमारी थी, अंगीठी एक अलमारी होती, उसके ऊपर उसके दादा की तस्वीर लटकी हुई थी. ही वोर ए बिग टर्बन पगड़ी एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उसके दादा जो थे वो एक पगड़ी बांधते थे, सर पर पगड़ी बांधे हुए थे और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. लूज फिटिंग और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. His long white beard covered the base part of his chest. उनकी लंबी दाढ़ी जो थी, बियर्ड में दाढ़ी,
वो उनके सीने के ज़्यादातर हिस्से तक आ गई थी, सीने के ज़्यादातर हिस्से को कवर करें। उसके दादा की एक लंबी दाढ़ी थी जो उनके सीने के दाढ़ी के ज़्यादा हिस्से को ढके हुए थे। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो 100 साल के मालूम थे। He did not look short of a person who would have a wife or वो ऐसे आदमी नहीं मालूम होते जिनके बीवी या बच्चे होते हैं। यानी इतने बूढ़े थे कि वो ऐसे ही मालूम होता थे कि उनकी बीवी उनके बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. लाड भी बहुत, और ऐसा लगता था उनको देखने से कि उनके बहुत सारे पोती पोता होंगे। ग्रैंडचिल्ड्रन बच्चे नहीं, उनके बहुत सारा पोती पोता होंगे। After my grandmother's being young and pretty, as for my grandmother's being young and pretty, रहने कह रहे जहाँ तक मेरी दादी का जवान और सुंदर होने का संबंध था, the third was almost revolting, revolting विद्रोह। ये विचार ही विद्रोह था, ये विचार ही ऐसा नहीं था जिस पर यकीन किया जा सके वो कभी जवान होंगे, सुंदर होंगे। She often told us of the games she used to play as a child. मेरी दादी मुझे बताती थी कि जब वो बच्चा थी तो वो कौन कौन से गेम खेला करते थे। मुझे उन गेम के बारे में बताती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd, मुक्तापुर, ये मुझे बहुत मुक्तापुर लगता था, अच्छा ही लगता था उनकी तरफ से ऐसी बातें करना। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक ए फैमिली कट, और हम इसको कठाई जिस तरह से प्रॉफिट कहते हैं पैगंबर जो धार्मिक गुरु होते हैं। और मुझे ऐसा लगता था जैसे धार्मिक गुरुओं की कहानियां जो होती हैं, लोग धार्मिक ग्रंथों में जो कहानियां होती हैं धार्मिक गुरु की, जब वो बताती थी अपने खेलों के बारे में कि वो बचपन में कौन खेल, तो मुझे उनकी बातें ऐसी लगती थी जैसे धार्मिक गुरुओं की कहानी, वैसे की कहानियों जैसे प्रॉफिट के। She had always been short and fat, वो हमेशा से शॉर्ट में छोटे कद की थी। उसकी दादी कैसी थी, छोटे कद की थी और मोटी थी। एंड स्लाइड, और उनकी कमर झुक गई, स्लाइड मामूली झुक गई थी, बुढ़ापे में जैसे झुक जाता है लोग, ऐसी वो झुक गई थी। तो वो हमेशा से शी हैड हमेशा से ही छोटे कद की थी और मोटी थी, बुढ़ापे की वजह से छोटे और झुकी हुई थी। Her face was criss-cross of wrinkles running from everywhere, और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी, हर जगह झुर्रियां। No, we were certain she had always been as we had. The third was almost revolting expense of pure white serenity as a turning point, accepted her seclusion with resignation, with dilemma, troopings, frivolous rebukes, saying related drum known her. हमें यकीन नहीं होता कि भी जवान हो। ओल्ड ट्रिबली ओल्ड, वो इतनी भयंकर रूप से बूढ़ी हो गई थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, हमें सोच नहीं सकते कि और वो बूढ़ी होंगी, यानी वो एक बढ़ापा उनके लिए रुक गया। द सेम एज फॉर 20, और वो 20 साल से बिल्कुल, मेरी दादी जो थी उसको 20 साल से बिल्कुल वैसी, ऐसा लगता है जैसे उनके लिए बुढ़ापा रुक गया था। राइटर कह रहा है कि वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी दादी कभी जवान होगी। वो हमेशा से छोटी मोटी और झुकी हुई थी, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हुई जाती थी। हमें विश्वास न था जब से हमने उन्हें देखा था कि वो सदा से ऐसे ही थी। वो बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी कोई इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। उसकी वो सोचता था कि मेरी दादी से ज़्यादा बूढ़ा कोई हो नहीं सकता है, तथा 20 वर्षों से उस पर रुक गई थी। वो कभी भी खूबसूरत नहीं रही होंगी, लेकिन वो सुंदर थी। वो बिना दाग के साफ सफ़ेद कपड़े पहनकर घर में लगा कर थी। She could never have been pretty, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, वो सोचता था। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। शी hovered about the house in spotless white
स्पार्टन जिस पर कोई धाक धब्बे न हो, हबड़ में चलती थी, हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर पर, कूल्हे पर, और वो कह रहे हैं सफ़ेद दाग रहित कपड़े पहनकर अपने कूल्हे पर हाथ रख के, जैसे बूढ़े लोग अपने कूल्हे पर हाथ रख लेते हैं, कमर पे हाथ रख लेते हैं, तो कमर पे हाथ रख करके घर में चला करती थी। टू बैल वो कायदे हाथ रखते थे, बैलेंस हर स्टूप, जो उनके झुकाव था, झुकी हुई तो उसको बैलेंस देने के अपने कमर पे हाथ रख लेती ऐसे चलती। एंड अदर टेलिंग द बेड्स, बेड्स मीन्स तस्बीह वगैरह, आप और रोजरी रोजरी, और दूसरे हाथ से जो तस्बीह के दाने, बेड्स में दाने रोजे के तस्बीह, और दूसरे हाथ से उनके हाथ में माला जो तस्बीह थी उसके दाने पड़ते। जब वो चलती थी यानी कि बहुत बुरी हो गई तो अपना हाथ, एक हाथ कमर के ऊपर रख लेते बैलेंस के लिए चलने पड़ता, और दूसरे हाथ, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ से तस्बीह या माला जो थी वो चलती थी। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स में बाल, उनके बाल कैसे थे, बालों के सिल्वर चांदी जैसे सफेद थे। स्क्वाइटर एंड टाइडली ओवर द पेल पकेट, वो उनके चेहरे पर पड़े हुए थे, उनके चेहरे पर सफेद बाल पड़े, चेहरे पर आ गए। एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली, लिप्स में ओट कसमी लगातार मूड एंड इनऑडिबल, जिसको सुनाई न दे, और उनके ओट हमेशा चलते रहते थे, एक ऐसी प्रार्थना उनके अंदर चलते रहते थे जो कभी सुनाई नहीं देती थी, हल्के हल्के बड़बड़ाती थी, वो प्रार्थना करती थी और चला चलती। यस शी वॉज, यहाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंड स्क्रेप इन द माउंटेन्स एंड स्पेस अ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग, जिस तरह जाड़ों में चारों पहाड़ों पर बर्फ होता है, सफ़ेद बर्फ होता है, और बर्फ में बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह वो भी सुंदर थी। यानी वो अपने कोबा का संतुलन करने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से माला फेंकती रहती थी। उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर चांदी की तरह बाल, उनके गंदे बाल रहते थे, और चुपचाप प्रार्थना करने में उनकी ओट लगातार सुनते रहते थे। वो सुंदर थी, वो सर्दियों में पहाड़ों भूदृश्य की थी, साफ सफेद शांत फैला हुआ क्षेत्र जिसमें शांति और संतोष के साथ आगे राइटर कह रहे हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। राइटर का मैं और मेरी दादी में अच्छी दोस्ती थी, मेरी दादी और मुझ में अच्छी दोस्ती थी। माई पेरेंट लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। खुशवंत सिंह कह रहे हैं, जब मेरे माँ बाप शहर में रहने चले गए तो वो गांव में मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली, और हम लगातार साथ रहे। यानी कि कुछ समय बाद खुशवंत सिंह के माँ बाप शहर में चले गए और वो खुशवंत सिंह को उसकी दादी के पास छोड़ गए, इसलिए खुशवंत सिंह की दादी से अच्छी मित्रता हो, अच्छी दोस्ती हो गई। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह ही सुबह लेखक को जगा देती थी, उसकी दादी जो थी, लिव इन द सिटी, हाँ सुबह जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर, और स्कूल में तैयार करती थी, उसकी दादी उसे सुबह जगा देती थी और स्कूल के तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस, जिसमें कुछ मजा आए, नीरस सिंग सॉन्ग, गीत गाते, वो अपनी प्रार्थना करती थी। प्रार्थना में क्या करती थी, कुछ ऐसे नीरसपूर्ण गीत गाती थी, वो अपनी प्रार्थना गाती थी। वाइल शी बॉट एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और उस बाद में वो लेखक को नहाती थी और कपड़े पहनाती थी, और ये सोचते डेट आई मैं सुनूंगा, और वो गाती रहती थी, क्या करती रहती थी, गाती रहती थी। यानी कि यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। शहर में रहने के लिए जब मेरे माता पिता चले गए तो मुझे दादी के पास छोड़ गए, और हम हमेशा साथ रहते थे, यानी वो हमेशा अपनी दादी के साथ रहते थे। वो मुझे, यानी उसकी दादी जो थी रोज उसे सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वो उसे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तब अपनी प्रार्थना को एक जैसे स्वर में गाती थी, इस आशय से कि सुनकर मुझे भी याद हो जाए, लेखक को भी याद हो जाए। I would listen and get to know it by heart, यानी क्यों गाते ताकि उसे सुन ले और उसे याद हो जाए, दिल से क्रैम कर ले।
आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस। लेखक कह रहे हैं मैं उनकी प्रार्थना को सुनता था, इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉथर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसे याद करने की चिंता नहीं की, कभी याद करने की फिक्र, मैंने उसे कभी याद नहीं किया। देन ही वुड देन शी वुड फिच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो उसके लकड़ी के स्लेट जो होते थे, तख्ते होते थे जिस पर वो लिखा करते थे, वो लाती थी। विच शी हैड, जिसको वो उन्होंने पहले धो ली थी, वो प्लास्टर्ड विद, और उसको पीला चाक से उसको पेंट कर लिया था, वो लाती थी। ए टाइनी अर्थन इंक पार्ट, एक छोटी सी मिट्टी की रोशनाई की शीशी, इंक पार्ट, एंड और लाल पेन लाती थी। टाई देम ऑल इन, और उसको एक बंडल में बांध देती थी और उसको दे देती थी। कुछ बंसी को देखा को ये दे जाओ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, और टू मी आफ्टर ब्रेकफास्ट फॉर, और उसके बाद में नाश्ते में क्या देते उसे, बासी चपाती देती थी, पतली मोटी मोटी रोटी देती थी, विद जिस पर थोड़ा सा बटर लगा देती थी और शक्कर लगा देती थी। वी वेंट, और वो स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, और जब वो स्कूल में उसको पहुंचाने जाते थे तो वो गांव के कुत्ते जो थे उनके लिए भी बासी रोटी ले आते, कुत्तों की बासी रोटी। इस पैराग्राफ में देखा क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है मेरी दादी और मैं में गहरी दोस्ती थी। जब मेरे माता पिता शहर में रहने चले गए तब मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए और हम हमेशा साथ रहते थे। वो मुझे, यानी कि दादी जो थी रोज सुबह उठाती थी और स्कूल के तैयार करती थी। जब वो उसे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तब वो प्रार्थना को एक स्वर में गाती थी। इस वजह से गाती थी कि शायद लेखक भी उनका उत्तर सुनकर उसे याद कर लेगा। लेकिन लेखक सुनता तो था प्रार्थना को, लेकिन वो याद नहीं, क्योंकि उसको आवाज़ अच्छी लगती अपनी दादी की, लेकिन वो याद नहीं करते थे। फिर वो उसके बाद में लकड़ी की तख्ती, जैसे उन्होंने पहले से मुल्तानी मिट्टी से लेपा हुआ था, वो लाती थी, एक छोटी सी मिट्टी की दवात लाती थी और एक कलम लाती थी और बस्ते में उन्हें बांध कर लेखों को पकड़ाती थी। फिर एक मक्खन तथा चीनी लगी मोटी बासी रोटी का नाश्ता खाकर, वो खाता नाश्ता लेकर वो स्कूल चला जाता था। वो अपने साथ कुछ बासी रोटी गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाती थी, गांव के कुत्तों को रास्ता खिलाती थी तो उसे छोड़ जाती थी। कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, अटैच में जुड़ा हुआ था। लेखक कह रहे हैं कि उसकी दादी जो थी, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी जो थी वो रोज मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी स्कूल? क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था, उन्हें मंदिर जाना होता तो उसको स्कूल में छोड़ देती थी, तो उसकी दादी रोज उसके साथ स्कूल जाती क्योंकि वो स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द priest taught us the alphabet, alphabet मीन वर्णमाला, ABCD, एंड कह रहे हैं priest पुजारी जो थे उन्होंने हमें वर्णमाला सिखाई और सुबह की प्रार्थना सिखाई। While the children sat in row on, जब बच्चे कतारों में बैठे होते थे बरामदे के दोनों साइड में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट को गाते होते थे, वर्णमाला को, या प्रेयर कहते होते थे, कोरस में एक साथ। माई ग्रैंडफादर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी दादी जो थी वो बैठ करके धार्मिक ग्रंथों, स्क्रिप्चर कहते हैं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक, हम लोग साथ में वापस आ जाते थे। जिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल, इस वक्त इस समय गांव के कुत्ते जो थे मंदिर के द्वार पर हमें मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोनिंग, वो कुत्ते भौंकते हुए हमारे घर पर आते थे और एक दूसरे भौंकते हुए चिल्लाते हुए एक दूसरे लड़ते हुए उस चपाती के लिए जो हम डालते थे, दादी फेंकती थी, उसके लिए वो आते थे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं जब मेरे माता पिता शहर में बस गए, शहर में रहने चले गए, तो शहर चले तो उसने दादी के पास छोड़ गए। कहाँ छोड़ गया? छोड़ गए। और
वो हमेशा अपने दादी के साथ रहता था। वो रोज़ सुबह उसे उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, और जब उसे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, और प्रार्थना गाते रहते, इसलिए प्रार्थना गाते रहते थे शायद लेकर के उस प्रार्थना को याद कर, लेकिन वो उसे याद नहीं करता था। सुनता था कि वो दादी का आवाज़, लेकिन वो याद नहीं करता था। उसके बाद वो उसे स्लेट देती थी, वो तख्ते देती थी लकड़ी के, दवात देती थी, और एक सर्कल बना हुआ कलम देती थी, और उसके बाद उसको बासी रोटी होती उसमें मक्खन और शक्कर लगा करके खिलाती थी, और खिलाती थी। और नाश्ता खाने के बाद वो स्कूल भी चल देता था। कुछ बासी रोटियां उसकी दादी गाँव के ले जाती, और उसकी दादी हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी। स्कूल जाते थे, क्यों? पढ़ाएंगे ये ना फिर पूरा, ठीक है, ब्रेक थोड़ी को उसकी दादी हमेशा विद्यालय जाती थी, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। वो पुजारी जो था उसे वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। जिस समय बरामदे में दोनों और बच्चे बैठकर वर्णमाला और प्रार्थना गाकर बोलते थे, उसकी दादी जो भीतर बैठ कर धार्मिक तत्वों का पाठ करते थे। हम दोनों का काम जब पूरा हो जाता था, जब लेखक और उसकी दादी का पूरा हो जाता था, तब वो दोनों घर की तरफ चल देते थे। इस बार मंदिर के द्वार पर बने दरवाजे पर उसे गाँव के कुत्ते मिलते थे, और उनके पास जो रोटियां होती थी वो कुत्तों को डाल देते, उसके लिए कुत्ते लड़ते उड़ाते हुए पीछे पीछे। When my parents were comfortably settled means रुक गए, सेटल हो गए, कभी आराम से, जब उसके माता पिता आराम से शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने खुशवंत सिंह को भी बुला दिया, उनको दादी को भी उसको भी बुला दिया। दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन अवर करियर, हमारी दोस्ती में एक नया मोड़ आ गया। हमारी दोस्ती में नया मोड़ आ गया, टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ आ गया। Although we shared the same room, हालांकि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, तो दादी के साथ एक ही कमरे में रहते थे। My grandfather no longer came to school, कह रहे अब मेरी दादी मुझे स्कूल पहुंचाने नहीं। जब रुबन सिंह के माता पिता शहर में परमानेंट तरीके से स्थायी रूप से बस गए, तो उन्होंने खुशबंत सिंह को उनकी दादी को बुलाया, और इससे उनकी जिंदगी में नया मोड़ आया। हालांकि वो लोग एक ही कमरे में रहते दोनों, लेकिन अब वो दादी उसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए, अब वो मोटर बस से इंग्लिश स्कूल जाने लगा, इंग्लिश स्कूल में खुद जाने लगा। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब रास्ते में कोई कुत्ते नहीं मिलते थे। एंड शी टूक टू फीडिंग स्पारो मीन चिड़ियाँ जो होती इन द कोर्ट यार्ड ऑफ हर ओन हाउस। अब क्योंकि वो उसको छोड़ने स्कूल तो जाती नहीं थी, अब उसके वो बस से जाता, मोटर बस से स्कूल जाता था, अब उसकी दादी जो थी, जो आंगन में जो चिड़ियाँ आती थी उनको खिला देती, उनको रोटी खिला देती। एज एयर रोड बाई, जैसे वर्ष गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ, हम एक दूसरे को कम पहचानने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी, कभी कभी मुझे जगा देती थी सुबह को और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक she would ask me what the teacher had taught me, जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मेरी दादी पूछती थी कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, मैं अपनी दादी को इंग्लिश वर्ड से बतलाता था, इंग्लिश शब्द बताता था, और बताता था कि पश्चिमी साइंस जो है, वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान और विद्या जो सीखी थी, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन का नियम है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सिद्धांत है, बट इन तरह की चीज़ें, साइंस वगैरह की चीज़ें बताता था, ये मैंने सीखा है। दिस मेड हर, इससे वो नाराज़ होती थी, हालांकि नाराज़ होती नहीं, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई, अब वो मेरे लेसन में, पार्ट को पढ़ने में मेरी मदद नहीं कर सकती, वो साइंस वगैरह जानती नहीं थी, इंग्लिश वगैरह। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्टर्ब, जिसमें परेशान हुआ। वो उन चीज़ों जो हमें इंग्लिश स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जाती थी, वो उन चीज़ों को विश्वास नहीं करती थी, और वो परेशान। शी कुड नॉट हेल्प मी विद, परेशान होती थी
देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, क्योंकि स्कूल में अब भगवान, ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने अपने ऐलान करा, मेरी पिताजी बताया कि हमें स्कूल में संगीत पढ़ाया जाता है, संगीत की शिक्षा दी जाती है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो उससे बहुत परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनकी नज़र में संगीत जो था ये एक बहुत गंदी चीज़, बहुत ही ख़राब चीज़ थी, इसका एक बहुत ही ख़राब चीज़ थी, अश्लील चीज़ थी, ल्यूड में अश्लील चीज़ थी म्यूजिक, अश्लील चीज़ों से संबंध था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉलोट्स एंड बिगट, हॉलोट्स कहते हैं वैश्याओं, मोनोपोली, एक उन्होंने सोचा, कहा कि संगीत जो है वैश्याओं, जिनकी औरतों होती, बदकार औरतों का, उनका और भिखारियों का एक अधिकार है, और ये शरीफ लोगों को, बेटे को शरीफ लोगों के लिए। उनका कहना था कि म्यूजिक, संगीत जो है ये वैश्याओं और भिखारियों के अधिकार है, और इससे अच्छे शरीफ लोगों का कोई ताल्लुक, कोई संबंध नहीं है। थिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो खामोश हो गई, और इससे उनकी अस्वीकृति प्रकट हुई। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उन्होंने उसके बाद मुझसे बहुत कम बातचीत की। यानी कि आप समझा रहे हो,